वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। दोनों ही पेपर में लगातार मोशनल ईएमएफ से हर साल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही इजी टॉपिक है अगर तुम ध्यान से समझोगे चीजों को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखो भाई, यहाँ पर मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि किसी भी रॉड का लूप का मोशन हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और रॉड का जो मोशन हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही ईएमएफ हमें देखना है। तो रॉड के मोशन की वजह से जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ रॉड में, उसी को हमने क्या बोल दिया, मोशनल ईएमएफ। तो इधर हमने क्या ले रखी है, अपन ने एक रॉड ले रखी है जिसकी लेंथ है एल, और इसको वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो यही समझो, अगर मान लो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, रॉड का पार्ट है, तो ये भी तो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इन मैग्नेटिक फील्ड में। और हमें पता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो अगर वैसे ही तुम देखोगे इस पे वी क्रॉस बी करके, इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, वो आएगी भाई नीचे की तरफ, है ना। वी क्रॉस बी करके देखोगे, फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में रखोगे और उनको कर्ल कर दोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम्हारा जो थंब होगा, थंब इस केस में ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है ना। इस केस में ऐसे ये थंब, जो फिंगर्स तो नीचे पॉइंट कर रखी है ना, और थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए अपने थंब की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। मतलब थंब किधर पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ। तो इधर से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स पे जब नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गए हैं तो हम बोल सकते हैं ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऊपर वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे वाले एंड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक तरफ सेपरेट होते जाएंगे और जो अपने पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ सेपरेट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एंड है ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, वी हायर, और ये जो नीचे वाला एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा, दैट इज वी लोअर। और यहाँ पर अभी एक और काम होगा। एक और काम क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, तो रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना। अदरवाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कलेक्ट होते रहते। बट यहां पर हमें क्या नजर आएगा, हमें ये नजर आएगा कि इक्विलिब्रियम में मैं क्या बोल सकता हूं, इन इक्विलिब्रियम हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज होगा, इक्विलिब्रियम में किसी भी चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही होंगी। मान लो मैंने कोई भी जनरल चार्ज ले लिया क्यू, ठीक है। तो अगर इसमें मैं देखूं मैग्नेटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिव मान लेते हैं फॉर द टाइम भी, तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ लग रही होगी मैग्नेटिक फोर्स क्यूवी भी, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही होगी, क्यूई लग रही होगी। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब और ज्यादा ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन रुक जाएगा। तो मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी जब ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में हम यही बोलेंगे कि भाई क्यू ई की वैल्यू क्यू वी बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्यू ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू वी बी के। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो होगा V इंटू बी। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इंड्यूस हो जाएगा। जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V उसकी वेलोसिटी है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मेरे को इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, भाई मोशनल ईएमएफ निकाल लेते, तो वही तो इंड्यूस ईएमएफ है अपना। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V हायर माइनस V लोअर, हायर एंड का पोटेंशियल माइनस लोअर एंड का पोटेंशियल। और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तुम्हें रिलेशन पता होगा कि हम लिखते थे E इज माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा आर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू एल। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास BLV। लेकिन इसको भी तुम्हें याद कैसे रखना है भाई, ये समझो। इस फॉर्मूले को तुम ऐसे याद रखोगे, BLV नहीं, तुम लिखोगे इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा हायर और लोअर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या हायर और लोअर एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और तुम इसको लिखोगे B इंटू एल परपेंडिकुलर इंटू वी। क्या लिखोगे इस फॉर्मूले को, तुम्हें लिखना है BL परपेंडिकुलर इंटू वी। ऐसा मैंने क्यों लिखा ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल्स की हम मीनिंग समझ लेते हैं कि E जो है अपने पास वो क्या है, ये है अपने पास मोशनल ईएमएफ, E इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, यहां पर L परपेंडिकुलर समझो पहले, L परपेंडिकुलर इज this is basically length of rod perpendicular to velocity, length of rod perpendicular to velocity, velocity के
परपेंडिकुलर जो भी लेंथ होगी वो यूज करनी है। और इस वाले केस में तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो केस लिया है यहाँ पूरी की पूरी लेंथ ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दूसरी बात कि ये बी एल वी फॉर्मूला कब वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है, कब वैलिड है भाई, वैलिड ओनली, वैलिड ओनली इफ जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। कौन कौन, तो वी, बी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे इस वाले केस में देख रहे हो ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, कोई भी दो ले लो। जैसे एल देखोगे वो बी के परपेंडिकुलर है, वी देखोगे वो भी बी के परपेंडिकुलर है, और एल और वी आपस में भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हमें ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला एंड नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि वी क्रॉस बी जो होगा, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी अपने को डायरेक्शन देता है पॉजिटिव एंड ऑफ द रॉड की। ठीक है, तो वी क्रॉस बी हायर एंड की, हमें हायर पोटेंशियल पे जो एंड है उसकी तरफ पॉइंट कर देगा वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड ऑफ द रॉड। तो वी क्रॉस बी जो भी पॉजिटिव एंड होगा ना रॉड रॉड का, उसके मतलब अपने को उसकी तरफ पॉइंट कर देगा, ये पॉजिटिव एंड की तरफ। और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, फिंगर्स रखोगे वी की तरफ, जैसे यहाँ पे करके देख लो भाई, फिंगर्स वी की तरफ पॉइंट करो, तो इस तरह से फिंगर्स तुम पॉइंट करोगे वी की तरफ, कर्ल कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ तुम इन्हें कर्ल कर दोगे तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर यही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वी क्रॉस बी की। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि रॉड का जो ऊपर वाला एंड है वो हायर एंड है, हायर पोटेंशियल पे वो वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ में जब भी हम प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो रॉड को क्या करेंगे, अगर हमें दिख गई कि भाई मोशनल ईएमएफ है, तो रॉड को हम एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। और वो बैटरी कैसी होगी, वो बैटरी कुछ इस तरह से होगी कि जहां भी रॉड दिखेगी उसकी जगह एक बैटरी लगा दोगे, है ना। और हायर और लोअर एंड अकॉर्डिंग टू जो भी रॉड का हायर पोटेंशियल वाला एंड है और लोअर पोटेंशियल वाला एंड है, उसी के अकॉर्डिंग बैटरी का हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल डिसाइड होगा। और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले का सीधा सीधा एप्लीकेशन हम करेंगे। ध्यान रखना कि बी एल वी फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वी बी और एल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं बता दूंगा कि तब किस तरह से करेंगे। और एल परपेंडिकुलर लेंथ है रॉड की, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, अच्छा अभी ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस के लिए कर लिया जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे। अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब हमें कैसे करना है, ये अब अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कौन सा वाला केस करने जा रहे हैं हम कि if v vector is not perpendicular, v vector या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि if v vector and l vector, if v b and l vector are not mutually perpendicular, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुए तब हम कैसे करेंगे, ये हमें देखना होगा। तो हम जनरल केस करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में हम क्या कर रहे थे, ऊपर भी हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सिर्फ बैलेंस कर दिया था। तो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, अब जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। तो यहां से अपना जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रॉड के अंदर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी क्रॉस बी। इतना ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है कि छोटा सा जो स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ हुआ होगा किसी भी एलिमेंट में, तो स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो होगा डीई। और डीई अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, कितना हो जाएगा। तो डीई अपने पास कितना हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और अगर पूरी रॉड में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा जनरल फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर क्या होगा, तुम्हारा छोटा सा एलिमेंट होगा, जो भी अपने रॉड लिया ना हमने उस पर कोई भी छोटा सा एलिमेंट वो होगा अपने पास डीएल। अब इसमें भी एक खास बात, इसमें भी एक स्पेशल केस अपन करेंगे। वो स्पेशल केस क्या होगा कि इफ बी वेक्टर और वी वेक्टर कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट, बी वेक्टर एंड वी वेक्टर कांस्टेंट अगर ये होए, तब हमारे पास क्या होगा कि हम v क्रॉस b को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन से इनको बाहर निकाल दो। अब इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन किस पे बच जाएगा, dl पे। और dl पे जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, l वेक्टर। अब इसमें भी l वेक्टर को समझना है, l वेक्टर क्या है ये तुम्हें समझना होगा। ठीक है, तो l वेक्टर क्या है, l वेक्टर को हम बोलते हैं इट इज लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ऐसा समझो कि मान लो अगर मेरे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता इनटू द प्लेन,
ये कोई रीजन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। और मैंने क्या किया कि एक टेढ़ी मेढ़ी सी रॉड रख दी इस तरह से, ठीक है। ये रॉड का इनिशियल पॉइंट है, ये वाला रॉड का है फाइनल पॉइंट। तो इसमें जो एल वेक्टर बनेगा ना भाई, इसमें एल वेक्टर बनेगा लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये रहेगा अपने पास एल वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर टेढ़ी मेढ़ी रॉड होगी तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे, और जो भी वो जो अपना लेंथ वेक्टर बनेगा वही हमें यूज करना है इन इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला। तो यहां पर देखो, लिख लो भाई कि एल वेक्टर अपने पास क्या रहेगा, एल वेक्टर इज लेंथ वेक्टर। क्या है ये, लेंथ वेक्टर है जॉइनिंग, लेंथ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द रॉड, जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल आई से लिखा है, फाइनल एफ से, फाइनल पॉइंट ऑफ द रॉड। मतलब रॉड के जो दो एंड है उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही अपना एल वेक्टर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी वाली फॉर्म बन रही है। तो इंड्यूस ईएमएफ है, अगर तुम्हें लेट्स सपोज वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म दे दी, एल वेक्टर की वेक्टर फॉर्म दे दी, और इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करा लिया, ये मेंस का सवाल बन सकता है बहुत ही इजीली। तब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि होगा अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट वी एक्स वी वाई वी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेंगे अगर वेक्टर फॉर्म अपने को दी होगी तो। अब इधर से ही एक और चीज समझो भाई, जो कि प्रॉब्लम्स में एज इट इज डायरेक्ट डायरेक्ट यूज हो जाती है। वो चीज क्या है, वो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई इफ, अगर वेलोसिटी तुम्हारी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, या वेलोसिटी पैरेलल है लेंथ वेक्टर के, या मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एल वेक्टर के, मतलब तीनों में से अगर कोई भी दो चीज एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तीनों में से कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो इंड्यूस ईएमएफ सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो खुद से देख लो। अगर भाई वी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हुआ, तो इस वाले फॉर्मूले से देखोगे तुम, वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या होगा उस केस में, जीरो। तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन द सेम में अगर वी पैरेलल टू एल हुआ, तो इंड्यूस ईएमएफ हम लिख रहे थे बी एल परपेंडिकुलर इनटू वी, मतलब इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमें लेंथ का कोई ना कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वाली बात कभी ट्रू ही नहीं हो पाएगी। और इंड्यूस ईएमएफ हम बी एल वी तभी लिख पा रहे थे जब वी बी और एल आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये क्या बोल रहा है, बी पैरेलल टू एल, तो भी इंड्यूस कोई भी ईएमएफ नहीं होने वाला है। अब हम जब प्रॉब्लम में करेंगे तो अपने को ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे, ठीक है। प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और ए भी एक रॉड है वी वेलोसिटी से जा रही है। भाई यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पर देखो दोनों तरीके हैं। एक तो सीधा अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है तो तुम एज इट इज बोल दोगे कि इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वी वेक्टर अपना राइट की तरफ है, और इसका भी अगर मैं लेंथ वेक्टर बनाऊं रॉड का, तो इस तरह से एल वेक्टर बना लूंगा। तो यहाँ पर एल वेक्टर पैरेलल टू वी वेक्टर वाली कंडीशन हो जाएगी, जिससे मैं सीधा सीधा बोल दूंगा इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली बात पता थी मेरे को। या फिर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को वी क्रॉस बी डॉट एल से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वी क्रॉस बी करूंगा पहले। अगर मैं वी क्रॉस बी करता हूं, तो वी क्रॉस बी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वी क्रॉस बी, क्योंकि वी क्रॉस बी जो रहेगा ना, उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की, तो ये आएगा अपने पास वी बी साइन, और वी और बी में एंगल है 90 डिग्री, तो ये आएगा वी इंटू बी। तो वी क्रॉस बी ऊपर आ गया। और अगर मैं लेंथ वेक्टर बनाऊं एल वेक्टर, तो एल वेक्टर ऐसे बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ हम लिखेंगे वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। तो ठीक है भाई, वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वी बी, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एल, और क्रॉस प्रोडक्ट की हमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे वी क्रॉस बी कर दिया वी बी, एल कर दिया कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी ये है, एल वेक्टर इधर है, दोनों में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री का, तो कॉस 90, तो इंड्यूस ईएमएफ अपने पास जीरो आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट तो यही है, हम सीधा सीधा बोल देंगे यहाँ पर कि एल वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, इसीलिए डायरेक्ट इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जीरो अपने पास। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, यहां तुम्हें सीधा दिख गया कि भाई बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर के, और दोनों में से कोई भी मतलब तीनों में से कोई भी आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए था इंड्यूस ईएमएफ के लिए। तब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो, मतलब वी बी माइनस वी ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब वी बी किसके बराबर आ जाएगा, वी ए के बराबर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इधर देखो, यहां बोला है वी ए माइनस वी बी फाइंड करो, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक काम करो, तुम रॉड का वो एंड देखो जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ढूंढो।
तो तुम वी क्रॉस बी करोगे ना, वी क्रॉस बी करो, फिंगर्स वी की तरफ पॉइंट करो और अपने वी की तरफ पॉइंट करो और कर्ल कर दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम्हारा जो थंब आएगा, मतलब फिंगर्स तुम इस तरह से पॉइंट करोगे और इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कर दोगे, तो थंब कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। इस तरह से मतलब ये वाला एंड जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव टर्मिनल देती है। ये पॉजिटिव एंड होगा और ये वाला होगा नेगेटिव एंड। तो ए वाला एंड पॉजिटिव है, बी वाला एंड नेगेटिव है, ये हमें देखते ही पता लग गया। अब देखो फॉर्मूला में तुमसे ये यूज कर रहा हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ होता है बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी, लेकिन यहाँ पर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखो दो चीजें तो आपस में परपेंडिकुलर हमें दिख रही है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। तो बस हमें क्या करना है, हमें लेंथ और देख लेनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, या तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम वेलोसिटी देख लो जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ देख पाना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वो देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ होगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेलोसिटी को अगर देख लोगे, वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, वो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। या फिर चलो लेंथ से ही कर लेते हैं, तुम वी परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो, और इस केस में तुम ये भी यूज कर सकते हो कि बी इंटू एल इंटू वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर से तुम खुद देख लेना, मैं एल परपेंडिकुलर से तुम्हें करा दे रहा हूँ। तो अगर हम इसका भाई लेंथ निकालें परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये वाली लेंथ होगी रॉड की, ये वाली लेंथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के। अब इसको तुम खुद से तुम्हें निकालना होगा कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है। यहाँ पे ये वाला एंगल अपने पास हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है। अब तुम्हें एल परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये देखो ये तुम्हारे पास एल वेक्टर है, ठीक है। एल परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये वाला है ना, ये एंगल भी कितना है 53। तो एल परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एल परपेंडिकुलर आ जाएगा एल कॉस 53। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एल परपेंडिकुलर अपने को देखने को मिल गया है कि एल परपेंडिकुलर है एल कॉस 53। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3l/5। अब सीधा सीधा बस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इंड्यूस ईएमएफ जो कि हायर वाला है अपने पास ए, लोअर वाला है बी, इज इक्वल टू बी इंटू एल परपेंडिकुलर विच इज 3l/5 इंटू वी। तो ये हो जाएगा 3bl/v/5। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ए एंड एंड बी ऑफ द रॉड, है ना। और यही हमें निकालना था। तुम्हारा काम है वी परपेंडिकुलर से चेक करना। वी परपेंडिकुलर सीधा सीधा ये वाला कंपोनेंट देख लोगे, जो कि तुम्हारे पास वी साइन 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी देखना सेम आंसर आ जाएगा, जैसे भी कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और एक रॉड रखी हुई है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कौन कौन है आपस में, कौन कौन आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पर, वो तुमको देखना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई जो लेंथ है एल वेक्टर है, एल वेक्टर इनटू द प्लेन है, एल वेक्टर इनटू द प्लेन है, और वेलोसिटी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मींस यहाँ पर ये तो क्लियरली हमें दिख गया है कि वी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है एल वेक्टर के, लेकिन वी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर जो अपने पास आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, वो कौन सा वाला कंपोनेंट रहेगा, वो रहेगा ये वाला वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा। तो ये वाला अपने पास रहेगा वी परपेंडिकुलर। तो वी परपेंडिकुलर तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा वी साइन 60, दैट इज √3v/2। अब सीधा सीधा लगा दो कि जो ईएमएफ होगा वो होगा बी एल वी, जहां पे बी एल वी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एल पहले से परपेंडिकुलर थे, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने पास कितना होगा, √3v/2। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा ये √3bl/v/2। हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर से हमें क्या निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, अपने को यहाँ पे फाइंड करना है बी ए माइनस वी बी। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि ए वाला एंड पॉजिटिव होगा या बी वाला, उसके लिए फिंगर्स बी क्रॉस बी से निकालेंगे ना। तो फिंगर्स बी की तरफ पॉइंट करो, इनको कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार आउट ऑफ द प्लेन कर्ल करोगे तो राइट हैंड का थंब तुम्हारा कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, इस वाली डायरेक्शन में, मतलब बी की तरफ ये कुछ कुछ पॉइंट कर रहा होगा। तो इस केस में जो अपना बी वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और ए वाला एंड जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं ये समझ गया वी ए माइनस वी बी नेगेटिव रहेगा। अब मेरे को क्या है, अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है बस, कौन सा, बी इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ पे देखो बी और एल तो पहले से ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना। और अगर हम बात करें बी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, वी और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन वी और एल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो वेलोसिटी का सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। तो तुम देखोगे वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है वो रॉड के परपेंडिकुलर है, वी परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा तुम्हारे पास, ये होगा वी साइन 30, दैट इज v/2। अब फॉर्मूला लगा दो, बी एल आपस में पहले से ही परपेंडिकुलर है इंटू वी परपेंडिकुलर।
तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा BLV/2। लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ आया है, मतलब ये हायर और लोअर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, जो कि आया है BLV/2। हमें निकालना था VA-VB। तो VA-VB क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस ऑफ BLV/2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला इंड्यूस ईएमएफ निकालो, इसमें कितना होगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ एक तो तुम पहले से ही जानते हो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा रहे हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमें बहुत ही मतलब फर्स्ट क्लास से ही पता है कि यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है लूप के थ्रू, इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ जीरो। और तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ उन्हीं लेंथ्स में होता है जो कि परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो यहाँ पर ये वाली एंड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वाली एंड भी क्या है, ये वाला जो साइड है वो भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। बट अगर इस साइड की मैं बात करूं, ये वेलोसिटी के पैरेलल है, इसी डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी, तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। ऐसे ही एडी साइड में भी कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि ये साइड भी वेलोसिटी के पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस लूप को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि भाई ये जो स्क्वायर लूप था ना, इसमें एक तो ये वाली साइड होगी ए बी, तो एक तो ए बी साइड में इंड्यूस ईएमएफ होगा और एक जो है वो सी डी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। बाकी ए डी और बी सी साइड में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ए बी और डीसी, ए बी और डीसी साइड को क्या किया, दो एज अ बैटरी की तरह शो कर दिया। तो इस वाली बैटरी का वोल्टेज होगा बी एल वी, तो बी इंटू छोटा बी इंटू वी, और ये सीडी वाली बैटरी का भी होगा बी इंटू बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू वी। तो यहाँ पे देख लो दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, सेम ईएमएफ की है, तो नेट ईएमएफ अपने पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जेई मेन का फेवरेट है, लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अपने पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं विद द वेलोसिटी वी। हमें बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ या VA-VB कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, टेढ़ी मेढ़ी रॉड जब भी आएगी तो तुम उसका लेंथ वेक्टर बना लोगे। तो अगर मैं इसका एल वेक्टर बनाऊं तो इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है यही एल वेक्टर होगा। तो ये इस केस में अपने पास क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर है ये एल वेक्टर आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये येलो वाला वेक्टर दिखाया है। ठीक है, ये एल वेक्टर होगा अपने पास। अब इस सेमी सर्कुलर आर्क से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अब तुम इसी को देखो बस, येलो वाला जो मैंने बनाया है। तो ये रॉड है जिसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है v। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर एल वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब इसमें भी v क्रॉस बी लगा दोगे तो ए वाला एंड पॉजिटिव आ जाएगा, बी वाला एंड तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपने पास क्या होगा, वो होगा VA-VB। ओके, और ये होगा BLV, तो B इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ पर लेंथ जो है एल वेक्टर वो अपने पास कितना है, डायमीटर के बराबर, डेट इज 2r। तो यहाँ पर VA-VB आ जाएगा ट्वाइस ऑफ BRV। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी रॉड है, इसको बी मैग्नेटिक फील्ड में मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं और वी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी टेढ़ी मेढ़ी रॉड देखते ही तुम्हारा मन करेगा सबसे पहले कि क्यों ना मैं लेंथ वेक्टर बना दूं। तो तुम लेंथ वेक्टर बना दोगे, लेंथ मतलब एल वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ लेंथ वेक्टर हमें बना दिया। और इसमें जनरली तुमसे क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताओ। या फिर वो तुम्हें ऐसा बोल देगा कि वी या फिर और VA-VB बताओ क्या होगा, VA-VB क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है पॉजिटिव एंड कौन सा होगा। तो इधर की तरफ मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, तो V क्रॉस B मेरे को पॉजिटिव टर्मिनल बता देता है। तो V क्रॉस B तुम इसमें करोगे तो V क्रॉस B तुम्हारा इस डायरेक्शन में कुछ पॉइंट कर रहा होगा, V क्रॉस B मतलब ए वाला एंड जो रहेगा वो अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो ये वाला एंड रहेगा पॉजिटिव और ये वाला एंड रहेगा नेगेटिव। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें निकालना है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला करेंगे, यूज करेंगे BLV, है ना। लेकिन यहाँ पर देखने में लग रहा है कि लेंथ का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, चलो उसे फाइंड कर लेते हैं। एल का लेंथ का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ऑल्दो यहाँ पर लेंथ तो पूरी की पूरी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैं बोलना चाहता हूं कि लेंथ का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा ये एल परपेंडिकुलर। हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर देखोगे भाई तुम, इसमें ये वाली साइड कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, ये वाली साइड अगर y में देखूं ये है 4 और x में कितना आगे बढ़ गए, x में हम आगे बढ़े हैं भाई 3। तो यहां पर L परपेंडिकुलर कितना आ गया तुम्हारे पास, 3 आ गया। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा B इंटू एल परपेंडिकुलर इंटू वी, और V और B तो पहले से आपस में परपेंडिकुलर थे। तो ये हो गया कितना
थ्राइस ऑफ बी इंटू वी, एल परपेंडिकुलर 3 है ना, और यहाँ पर फिर मैं क्या लिख दूंगा कि हायर वाला जो एंड है वो ए है और लोअर वाला बी है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ एंड इट इज इक्वल टू 3 बी वी। तो ये भी देखो बहुत ही इजीली अपन ने सॉल्व कर लिया विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पहले तो ये बोला है कि अपने पास एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से राइट की तरफ। तुम्हें बताना है वी बी माइनस वी सी क्या होगा, तो वी बी माइनस वी सी बताना है, वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी, जो भी दे रखा है वो सब बताना है। ठीक है, पहले से ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी के लिए रॉड, जो ऐसा रॉड बना लो, एक इक्विवेलेंट रॉड टाइप बना लो कि रॉड का एक एंड ये है दूसरा एंड ये है, तो इसका एल वेक्टर भाई इस तरह से होगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि एल वेक्टर पैरेलल हो जाएगा वेलोसिटी के, तो सीधा सीधा बोलोगे इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने लिखा कि फॉर बीसी, बीसी रॉड के लिए हमें क्या दिख रहा है कि एल वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जीरो। मतलब मैं बोलूंगा वी बी माइनस वी सी मेरे पास जो रहेगा वो रहेगा जीरो। ठीक है, फिर मैंने क्या देखना है, अब मेरे को देखना है वी ए माइनस वी डी, तो वी ए माइनस वी डी दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो इसके लिए एक रॉड बना लो जिसमें एक पॉइंट अपने पास ए और दूसरा पॉइंट अपने पास रहेगा डी, ए और डी। ठीक है, इसमें इसका जो लेंथ रहेगी वो रहेगी अपने पास डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r। यहाँ पे जनरली तुमको क्या गिवन होगा, मतलब गिवन नहीं होगा, इसका जो रेडियस होगा वो अपने को गिवन होगा, लेट्स से रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और वेलोसिटी इधर है। तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो सीधा सीधा बोलूंगा मैं कि हायर एंड क्या होगा, वी क्रॉस बी करूंगा, तो ए वाला हायर होगा, बी वाला लोअर होगा। तो सीधा बोलेंगे वी ए माइनस वी डी अपने पास जो आने वाला है वो आएगा बी एल वी, तो बी इंटू टू आर इंटू वी, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी वी आर। ठीक है, थर्ड केस है अपने पास वी ए माइनस वी सी हमें निकालना है। तो वी ए माइनस वी सी देखो कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर हमने ये सर्कल बना लिया। ठीक है भाई, सर्कल पे पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं कि इधर था अपने पास पॉइंट ए, इधर था अपने पास पॉइंट सी, और तुम्हें अगर ईएमएफ निकालना है तो इनको एक रॉड की तरह मान लो कि ऐसे ए सी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक बार इसको ऐसा ट्राइंगल टाइप मैंने कंप्लीट कर लिया। क्यों कंप्लीट किया वो भी पता लगेगा। इधर की तरफ वेलोसिटी है इसकी वी, तो हमें लेंथ का वो कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। तो यहाँ पर देख लो ये वाला कंपोनेंट है एल परपेंडिकुलर, एसी जो रॉड है उसका एल परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है आर के। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ तुम सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि भाई एसी के लिए यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा अपने पास बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी, एल परपेंडिकुलर आर है तो ये होगा बी आर वी। अच्छा, अब हायर और लोअर एंड हमें डिसाइड करना होगा। वी क्रॉस बी करोगे तो उधर से पता लग जाएगा ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव एंड बनेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी सी जो होगा, वी ए माइनस वी सी अपने पास कितना आ जाएगा, बी आर वी। सो वी ए माइनस वी सी इज बी आर वी। सेम तुम सॉल्व कर लोगे वी ए माइनस वी बी के लिए। तो फोर्थ पार्ट को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो तुम सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस वी बी जो तुम्हारे पास आएगा ना, ये आने वाला है तुम्हारे पास माइनस का बी वी आर या बी आर वी, ये तुम्हारे पास आने वाला है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, सॉरी माइनस नहीं प्लस का आएगा, ये प्लस का बी आर वी इतना आएगा तुम्हारे पास। ओके, तो देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने को क्या दे रखी है, हमें एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दे रखा है और इससे एक्स डिस्टेंस पे एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ है ए बी, है ना, ए बी है और लेंथ है उसकी एल, और इसको वी वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव कराया जा रहा है। बोला है कि जो भी इंस्टेंट तुम्हें शोन है इस इंस्टेंट में बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जो रॉड है ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसका है, वो इनफाइनाइट वायर का है, और इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आ रहा है वो पूरा इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर V इज परपेंडिकुलर टू L एंड परपेंडिकुलर टू B, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इस इंस्टेंट पे वो होगा BLV, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वायर की लोकेशन पे, ये होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। वायर की लेंथ कितनी है L और वेलोसिटी है V, तो ये अपने पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। और V क्रॉस B अगर मैं करूंगा तो मुझे दिख रहा है A वाला एंड पॉजिटिव है और B वाला एंड नेगेटिव है, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि VA माइनस VB ही इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल वी डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इस बार रॉड को क्या किया अपन ने, पहले रॉड वर्टिकली रखी थी, अब रॉड हमने रख दी हॉरिजॉन्टली। हमें ये बताना है कि इस इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा।
ए बी एंड के अक्रॉस। तो देखो यहाँ पर फिर से तुम्हें एक बात समझनी होगी कि रॉड का अगर कोई भी एलिमेंट ले लो, भाई ये वाला एलिमेंट अगर ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट, इसका डिस्टेंस अलग है वायर से, इसका डिस्टेंस अलग है, मतलब रॉड के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इट मीन्स इस केस में जो मेरी रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ओवर द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें किसी भी एलिमेंट में देखना पड़ेगा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर उस इंड्यूस ईएमएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं सिंपल सा तरीका लगाऊंगा कि मैं किसी भी डिस्टेंस एक्स पे चला जाऊंगा, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जाऊंगा और यहां पर एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लूंगा, डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए भी पता है कि इस एलिमेंट की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, और इस एलिमेंट का लेंथ वेक्टर कैसे लूंगा, इसका एल वेक्टर रहेगा मेरे पास कुछ इस तरह से, एल वेक्टर। और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो यहां पर भी एलिमेंट के लिए भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट वी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू बी, मतलब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैंने इंड्यूस ईएमएफ निकाला एलिमेंट के लिए, फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंटल रॉड ऐसा बोल देते हैं कि फॉर एलिमेंटल रॉड अपना जो इंड्यूस ईएमएफ होगा छोटा सा डी, वो कितना होगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, और एलिमेंट की वेलोसिटी v, और इसकी लेंथ कितनी है dx, बी एल वी ही यूज किया है। ठीक है, तो स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें, एलिमेंट का डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट वायर से वो x है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स वी इंटू डी एक्स। टोटल ईएमएफ इंड्यूस देखें अगर हम, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, जो कि हो जाएगा अपने पास, देखो म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई तो कांस्टेंट है पहले ही बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, और x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x की लिमिट होगी a से लेकर a प्लस एल तक, dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई, और एल एन में आ जाएगा तुम्हारे पास a प्लस एल अपॉन में a, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और क्लियरली नजर आ रहा है, v क्रॉस b करोगे ना तो a वाला एंड है वो पॉजिटिव होगा, b वाला एंड नेगेटिव होगा, मतलब a हायर पर है b लोअर पर है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि va माइनस vb ही इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है, and it is equals to mu naught I V by 2 pi ln of a plus l upon में a, और ये प्रॉब्लम भी अपना खत्म हो गया भाई। ठीक है, और ये प्रॉब्लम एक अच्छा सवाल है, और ये इरोडो में भी दे रखा है सेम प्रॉब्लम। अब आगे मूव करते हैं, इस बार क्या है, ठीक है, एक लूप मूव कराया, तो तुम देखोगे ना भाई, ऑल दो ठीक है लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन अगर तुम देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट पकड़ लूं, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, कुछ टाइम बाद लूप ऊपर गया तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ले रखा है मैंने, तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट भी ऊपर पहुंच जाएगा। ऑल्दो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज ही नहीं हो रहा, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर फ्लक्स कभी चेंज ही नहीं हो रहा पूरे लूप के थ्रू। ठीक है, तो फाई इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो रहने वाला है इस केस में। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, इस बार क्या किया है, फिर से वही स्क्वायर लूप को राइट की तरफ ले जा रहे हैं, और हमें बताना है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, इसका ए बी सी और ये डी पॉइंट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होने वाला है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है भाई, तुम सब जानते हो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, दिस इज आवर बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, फिर से वही वाली बात, ऐसा ऊपर भी किया था कि बीसी वाली जो लेंथ है, इस लेंथ की, ये लेंथ पैरेलल है वेलोसिटी के, ऐसे एडी वाली लेंथ भी पैरेलल है वेलोसिटी के, तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। मतलब इंड्यूस ईएमएफ किस किस में होगा, एक तो ए बी वाली लेंथ में इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है भाई, और एक सी डी वाली लेंथ में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, लेकिन दोनों ही लेंथ का डिस्टेंस अलग अलग है इनफाइनाइट वायर से, तो ये दोनों ही लेंथ जो बैटरीज बनने वाली हैं, उन बैटरीज का ईएमएफ भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर मैं E1 की बात करूं, इंड्यूस ईएमएफ इन रॉड ए बी, वो होगा B1L इंटू वी, और इसकी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए एल इंटू वी। E2 अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B2L इंटू वी, और B2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ये होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एल, और इंटू में होगा L इंटू वी, इतना होगा अपने पास। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था नेट इंड्यूस ईएमएफ। तो नेट ई, जो भी नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, ई नेट है ना, तो ई नेट तुम्हारे पास होगा E1 माइनस ई टू। तो E1 माइनस ई टू करोगे तो देखो एक चीज तो कॉमन है, म्यू नॉट आई एल वी बाय 2 पाई दोनों के ही पास है, बस क्या होगा 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा म्यू नॉट
आई एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू a प्लस एन। और अगर पूछे कि लूप में कितना करंट फ्लो करेगा तो बोलोगे ई बाय आर, जहां पर आर क्या रहेगा, तुम्हारे लूप का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ई डेड बाय आर कर दोगे तो वहां से हमें करंट भी हम बता सकते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। ये देखो, ये बढ़िया सवाल है। ऐसा ही एक इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लाइक फैराडे वाली क्लास में किया था, लेकिन इस बार हम करेंगे उससे भी इजी तरीके से, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर अपने पास एक लूप है और लूप डी डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हमें ये बताना है कि फाई वर्सेस टी ग्राफ कब कैसा होगा, जब लूप एंटर कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा और एग्जिट कर रहा होगा, सेम करंट के साथ हमें करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंटरिंग पार्ट के लिए करते हैं कि जब ये लूप एंटर कर रहा होगा तब क्या अपने पास इंड्यूस ईएमएफ वगैरह वो सब चीजें आने वाली है। तो एक काम करते हैं कि कुछ जब ये लूप एंटर कर रहा होगा तो किसी भी मोमेंट पे मैं ऐसा बना सकता हूँ कि इस तरह से ये एंटर कर चुका होगा। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें कि अगर मैं मानूं कि टी टाइम में लूप एंटर कर रहा है, लिख लेते हैं कि इस मोमेंट पे अपना जो लूप है, लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसको एंटर करने में हमें पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो लूप को एंटर करने के लिए एक्स में ए डिस्टेंस मूव करना है विद स्पीड भी, तो इतने टाइम के बीच में हम देख रहे हैं। तो यहां पर देखो, इंड्यूस ईएमएफ का सीधा सीधा अपन यूज करेंगे बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं, ये अपने पास क्या था, ये दिख रहा है तुम्हें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल तो 45 डिग्री रहना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। तो टी टाइम में ये कितना एंटर कर जाएगा, ये v इंटू टी एंटर कर जाएगा, और 1045 लगाऊंगा तो ये वाली साइड भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। अब मेरे को इसमें अगर इंड्यूस ईएमएफ देखना है ना, तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करूंगा, और ये मेरा लेंथ वेक्टर बन जाएगा, इतना वेक्टर एल वेक्टर, और ये है मेरे पास वी वेक्टर। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए यहां पर मैं सीधा सीधा लगाऊंगा कि इंड्यूस ईएमएफ इज बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी, और एल परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना आएगा, वी टी इंटू वी, तो ये हो जाएगा बी वी स्क्वायर इंटू टी। इतना अपने पास इंड्यूस ईएमएफ बनना है ना। हमें क्या बनाना था अब, ओके ये तो वैसे हो गया। अब देखो फ्लक्स भी बताना है, तो एक बार फ्लक्स भी निकाल ही लेते हैं। तो फाई जो होगा अपने पास, फाई होता है बी इंटू ए। ठीक है, क्योंकि दोनों में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, यूनिफॉर्म है, और एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच चुका होगा वो इतना एरिया रहेगा, इतना एरिया, ये एरिया लिखना पड़ेगा। तो ये अपने पास आने वाला है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ वी टी इंटू वी टी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी वी स्क्वायर इंटू टी। तुम यहां से भी इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते थे, कैसे, डी फाई बाई डी टी करके, बी वी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा ये, तो डी फाई बाई डी टी करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी वी स्क्वायर इंटू टी, इतना तुम्हारे पास आ जाएगा। और देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, उससे एक बार में आ गए झटके से कि बी वी स्क्वायर टी होगा। अब अगर करंट की बात करें, करंट अपने पास रहेगा जो भी इंड्यूस ईएमएफ है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो यहाँ पर ये रहेगा बी वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, और ये जो करंट फ्लो होगा ये अपना एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ये तुम खुद से देख लेना करके हुए, है ना, बस कुछ नहीं करना, लेंस लॉ से डायरेक्शन देख लेनी। तो इतना हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि लूप इनसाइड बी जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, लूप इनसाइड बी, ठीक है, तो इस केस में तुम जानते हो जब पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, पूरा लूप इस तरह से जब मूव कर रहा होगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस केस में फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, इस केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 रहेगा। और इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इसको लगेगा ए बाई वी से बड़ा होगा टाइम, और टाइम छोटा होगा डी बाई वी से, इतने टाइम तक ये लूप एंटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स इस केस में लेकिन हाँ मैक्सिमम रहेगा, और वो कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द लूप, तो जो कि होगा बी इंटू ए स्क्वायर बाय 2, इतना होगा। और इंड्यूस ईएमएफ सीधा सीधा 0 रहेगा, करंट भी जो रहेगा वो सीधा सीधा 0 रहेगा। अब जब लूप एग्जिट मार रहा होगा, तो एग्जिट मारते वक्त भी क्या होगा कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं लिखूं, मान लेंगे फिर से, अब इस केस में क्या मानेंगे, ऐसा मान लेंगे कि भाई यहां पर है, और लेट से अगर टी टाइम तक ये बाहर निकल गया, तो टी टाइम तक तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस केस में क्या रहेगा, टी टाइम तक बाहर निकल गया तो तुम इसमें बोलोगे कि ये वाली साइड रहेगी v इंटू टी, 45 डिग्री है, ये वाली साइड भी फिर क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, v इंटू टी हो जाएगी। तो इंड्यूस ईएमएफ में फिर से वही बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी करोगे तो सेम एक्सप्रेशन तुम्हें मिल जाएगा जैसा कि अपने को पिछली बार मिला है। लेकिन हम जानते हैं कि अब ईएमएफ इंड्यूस जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, वो डिक्रीज होता रहेगा टाइम के साथ। तो टाइम के साथ इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होता रहेगा, और होगा कितना, अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं, इंड्यूस ईएमएफ होगा कितना तुम्हारे पास, इंड्यूस ईएमएफ इस केस में जो रहेगा, इस केस में इंड्यूस ईएमएफ अपने पास वही रहेगा,
बी एल एल परपेंडिकुलर इंटू वी, तो सेम वैसे ही आ जाएगा बी वी स्क्वायर टी। करंट भी जो अगर मैं बात करूं, करंट भी सेम ही आएगा ऐसे ही, बी वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। लेकिन इस बार जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा होगा, मतलब अपोजिट साइड साइड में जो होगा अपना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाई वर्सेस अगर टी ग्राफ बना लेता हूँ, फाई वर्सेस टी, फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर फाई वर्सेस टी ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो पहले मेरे को क्या दिख रहा था, पहले मेरे को दिखा है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स बी वी स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब पैराबोलिक इसका नेचर रहेगा इनिशियली। तो ये कैसा रहा होगा, ये ऐसे पैराबोलिक टाइप रहा होगा इनिशियली। फिर क्या रहेगा होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया होगा, और फिर से जब लूप एग्जिट मार रहा होगा तो ये पैराबोलिक करके ही नीचे आया होगा, इस तरह से कुछ रहा होगा। और जो भी टाइम है वो हम लिख सकते हैं कि ये वाला टाइम था ए बाय वी, ये वाला टाइम था इसका डी बाय वी, और बाहर आ गया होगा डी प्लस ए बाय वी टाइम के अंदर। और ये मैक्सिमम फ्लक्स रहा था इधर अपना बी ए स्क्वायर अपॉन में टी। इन द सेम वे इंड्यूस ईएमएफ का बनाऊं या इंड्यूस करंट का बनाऊं, तो मैं एक ही ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो इनिशियली अपना करंट था वो हमें दिख रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। तो इनिशियली जो करंट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, मैक्सिमम करंट हुआ। और फिर जब लूप अंदर रहेगा तो कोई करंट वगैरह नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर से अपना करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम से फिर वो जीरो हो जाएगा। तो ये होगा ए बाय वी टाइम, ये डी बाय वी टाइम, ये होगा डी प्लस ए बाय वी टाइम। ठीक है, तो इस तरह से अपना करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ तो अपन ने बना ही लिया। और जैसा आई वर्सेस टी ग्राफ है वैसा ही अपना इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टी ग्राफ रहेगा। तो मोशनल ईएमएफ के इस लेक्चर को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट हम मोशनल ईएमएफ और रेल प्रॉब्लम्स दोनों को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।